हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26 समझाना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है के का मान ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन यानी कि दिया गया फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। ठीक है, तो इसमें ये बिंदु दिया है और ये फलन दिया है, चिन्ह फलन। तो एफ एक्स बराबर दिया है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 यदि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई 2 पर, ठीक है, इस पर क्या है, सतत है। तो हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 सवाल है ये, तो इसको आप ठीक प्रकार से समझेंगे। तो इसमें x बराबर पाई बाई 2 पर हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और उस बिंदु पर यानी कि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो उनको इक्वल करके हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले x बराबर पाई बाई 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 नेगेटिव, तो एफ एक्स कौन सा आएगा इसमें, लेस देन पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 है तब तो ये 3 आएगा यहाँ पर, ये देखिए 3 आएगा। और अगर 3 के अतिरिक्त कुछ भी है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो फलन आएगा ये वाला के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, तो देखिए ये आ गया हमारे पास पाई बाई 2 और हमने फलन का मान रखा के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, जब h टेंडिंग टू 0 करते हैं तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस एच करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 के, ये अब देखिए वही ये आता है हमारा पहले चतुर्थांश में। पहले में क्या होता है, कॉस का साइन हो जाता है, पाई बाई 2 वाला है ना ये, तो कॉस का हो जाएगा साइन लेकिन धनात्मक होगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो के साइन एच अपॉन पाई माइनस 2, इसकी जब गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो, पाई प्लस 2h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 के साइन h अपॉन 2h, तो ये आ जाएगा k बाई 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू k बाई 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास k बाई 2। ठीक, अब इसी तरह से हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा एफ एक्स का मान, यहाँ पर फलन का मान हम वही लेंगे जो पहले लिया था लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो ये आ जाएगा के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, तो ये आ जाएगा लिमिट x, अब इसमें h की लिमिट 0 करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x कॉस पाई बाई 2, राइट हैंड लिमिट है तो प्लस आता है, प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h, तो बराबर आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस के साइन h, ये कॉस पाई बाई 2 माइनस ये हो जाएगा, ये कौन से चतुर्थांश में गया, तीसरे में। ठीक है, तो दूसरे में पाई बाई 2 प्लस एच है तो दूसरे में क्या होगा, कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एच अपॉन पाई माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है, तो देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस के साइन h अपॉन 2h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k बाई 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, तो यहाँ क्या आ गया, k बाई 2 इंटू 1, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ये हम बहुत पहले पढ़ते आ रहे हैं, बार बार पढ़ा है हमने, तो ये आ गया k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू k बाई 2।
अब पाई बाय 2 पर फलन का मान कितना है 3। पाई बाय 2 अगर है तो उसका मान कितना लिया है हमने 3, अभी हमने देखा था। अब प्रश्नानुसार f क्या है सतत है। प्रश्नानुसार f क्या है सतत है x बराबर पाई बाई 2 पर। तो देखिए इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f पाई बाई 2। तो आप देखिए k बाई 2 और यहां पर f पाई बाई 2 का मान कितना है 3, तो ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो इससे हमने क्या करा k का मान निकाले, तो आर पार की जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो इस प्रकार हमने ये k का मान निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। तो 27 में भी आपको यही काम करना है। ठीक है, तो 27 में भी हमें k का मान निकालना है। अब इसी तरह से एक सवाल हम 28वां कर लेते हैं। 28वां भी इसी तरह का है। तो देखिए 28वां क्वेश्चन करते हैं। k का मान ज्ञात करो fx बराबर kx प्लस 1 यदि x इज लेस देन इक्वल टू पाई, cos x यदि x इज ग्रेटर देन पाई, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है। तो x बराबर पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई नेगेटिव के एक्स प्लस 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब आपको लिमिट निकालना आ गया होगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 के पाई माइनस एच प्लस 1। तो हमने इसको के पाई माइनस के एच प्लस 1 लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा के पाई प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव कॉस x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस पाई प्लस एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, ये कौन से चतुर्थांश में गया तीसरे में, तीसरे में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस एच। तो ये हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस कॉस 0 और कॉस 0 का मान होता है 1, तो बराबर आ गया -1 और एफ पाई कितना हो जाएगा के पाई प्लस 1। अब उसी तरह से पिछले सवाल की तरह प्रश्नानुसार x बराबर पाई पर फलन सतत है। सतत का मतलब कब होता है सतत, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इस बिंदु पर फलन का मान बराबर आ जाए तो उसे हम सतत कहते हैं। तो हम प्रश्नानुसार इसको इक्वल करेंगे तो के पाई प्लस 1 बराबर माइनस के 1, तो के पाई बराबर -1 तो के पाई कितना हो गया माइनस के 2, तो के बराबर कितना हो गया -2 अपॉन पाई। के बराबर कितना हो गया -2 अपॉन पाई। ठीक, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको अभ्यास कार्य के रूप में करना है। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30। तो a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि fx बराबर 5 यदि x इज लेस देन इक्वल टू, यदि x इज लेस देन इक्वल टू, देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक, ax प्लस b, ax प्लस b यदि x इज लेस देन 10 और ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यदि इसका मान 21 है यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन हो, तब हमें क्या करना है a और b के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए इक्वल साइन जहां आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और यहाँ है लेस देन इक्वल टू 2, तो दो बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। एक तो x बराबर 2 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और 10 पर निकालेंगे। ठीक है, इस पर हम उनको इक्वल कर देंगे। ठीक, एक समीकरण प्राप्त होगी a और b में। ऐसे इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालकर उसको बराबर करेंगे तो दूसरी इक्वेशन प्राप्त होगी। दोनों को सॉल्व करेंगे a और b का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो गया लेस देन 2 पर कौन सा आएगा 5, तो यहाँ 5 लिख दिया बराबर 5। ठीक है, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट।
अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव ए एक्स प्लस बी। तो अब 2 पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन 2 वाला में कौन सा फलन लगेगा, तो ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स का मान यहां पर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो ये आ जाएगा, इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा 2a, x की जगह 2 रखेंगे तो यहां आएगा 2a प्लस बी। तो x बराबर 2 पर फलन सतत है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये सतत है इसलिए 5 बराबर 2a प्लस बी। तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अब हम यही काम 10 पर करते हैं, x बराबर 10 पर। तो x बराबर 10 पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 10 नेगेटिव ए एक्स प्लस बी। तो यह आ जाएगा 10a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 10 पॉजिटिव 21। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, तो x बराबर 10 पर फलन सतत है प्रश्नानुसार। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है 10a प्लस बी बराबर 21। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आता है, अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, या 2 में से 1 को घटा दें, कुछ भी उससे भी आ जाएगा। 1 में से 2 को घटाने पर तो हमने क्या करा, 2a प्लस बी माइनस 10a प्लस बी, लेफ्ट में से लेफ्ट को और राइट में से राइट को घटाया। 5 में से 21 यहां पर घटा दिया, ये आ गया, ये आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस 10a, अंदर प्लस है और बाहर माइनस है तो अंदर का भी माइनस हो जाएगा, माइनस के b बराबर माइनस के 16। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 8, a बराबर माइनस के 16। तो a बराबर कितना हो गया, 16/8 बराबर 2। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण, तो ये कितना आ गया, 1 में 1 है हमारी 2a प्लस बी, तो 2 इंटू a का मान 2 है और प्लस b बराबर कितना था, 5। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 बराबर 1। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, a बराबर 2 और b बराबर 1। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो f(x) बराबर cos x स्क्वायर, तो x बराबर c बिलोंग्स टू r। अब इसमें कोई बिंदु तो दिया नहीं है, तो हम सभी वास्तविक संख्याओं के लिए चेक करते हैं। तो हमने क्या करा, x को c माना जो कि r का अवयव है, तो c कुछ भी, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो हमने उसे c मान लिया। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c cos c स्क्वायर बराबर fc। अतः x बराबर c बिलोंग्स टू r पर फलन सतत है। इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर ये फलन fc आ जाता है c का फलन, तो इसे हम कहेंगे ये फलन x बराबर c बिलोंग्स टू r पर सतत है। ठीक है, तो 31वां सवाल जैसा है ऐसा ही 32 और 33वां सवाल भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, उसमें बिल्कुल आपको यही चेक करना है। तो इसे आप अपने अभ्यास कार्य के रूप में इसको कॉपी में हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, ये थोड़ा अलग सवाल है और बड़ा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, 6 नंबर का सवाल बनता है, तो इसलिए इसको ठीक प्रकार से समझेंगे। f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस x प्लस 1 मोड ऑफ x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे चिन्ह फलन के रूप में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब किस आधार पे लेंगे चिन्ह फलन भी, क्योंकि उसमें कंडीशन होती है। तो इसमें एक तो है x बराबर 0 और एक हो गया x बराबर -1। तो दो बिंदु हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 0 और x बराबर 1। तो हम इस तरह से हम करके इसको निकालते हैं। तो अब इससे कम पर देखेंगे, पहले तो इन पर
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, क्या इस पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो ये सतत कहलाएंगे। फिर इसके लिए चेक करेंगे लेस देन -1 पर और ग्रेटर देन 0 पर, और फिर इस अंतराल पर, है ना, लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पर। तो उसी तरह से करेंगे जैसे करते हैं। मेन काम क्या है, इसका चिन्ह फलन बनाना, फिर बाकी सवाल ये उसी तरह से बन जाएगा। यदि x इज लेस देन -1, x इज लेस देन -1, तो क्या होगा, fx बराबर क्या हो जाएगा, लेस देन -1 होगा, तो इसका मतलब ये मोड ऑफ x क्या हो जाएगा, -x के हो जाएगा। माइनस एक, अब देखो लेस देन -1 अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे, यानी कि -2 को रख दें यहां पर, तो ये जो वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक आएगी। इसमें जो मान आएगा वो x+2 का मोड ऑफ x+1 का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये आ जाएगा fx इज इक्वल टू -x माइनस प्लस x+1 बराबर 1। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, ये आगे भी काम आएगी। तो -x+1 बराबर कितना हो गया, इसमें x से x कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब दूसरा है, यदि x इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो अब देखिए ध्यान से, fx बराबर क्या हो जाएगा, 0 और -1 के बीच में है, तो मोड ऑफ x का मान कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, ऋणात्मक। ठीक, इसको माइनस में लेंगे। अब इसमें -1 और 0 के बीच में जब रखेंगे तो ये जो मान आएगा ये क्या आएगा हमारे पास, 0 और -1 के बीच में जब रखेंगे तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी, धनात्मक आएगी। क्या आएगी, इसका मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो -x माइनस x+1, तो x से x में -x कितना हो जाएगा, -2x -1। तो इस केस में फलन का मान ये होगा, और x इज लेस देन -1 के लिए फलन का मान 1 होगा। अब चेक करते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, तो fx बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मोड ऑफ x भी x होगा, और x+1 का मान भी, मोड ऑफ x+1 का मान भी x+1 होगा। तो हमने क्या करा, x माइनस x+1, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस x -1, ये कितना आ गया, -1। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, -1। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, अब ये हमारा जो फलन है ये इस प्रकार बन जाएगा। इस प्रकार के सवाल में हमें फलन बनाना पड़ता है। तो fx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1। अब इसे इस रूप में लिख लेंगे, 1 यदि x इज लेस देन -1, फलन का मान होगा -2x -1 यदि x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और -1 होगा यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें x बराबर -1 चेक करेंगे और x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो x बराबर -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव fx। तो इसमें fx क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अभी बताया मैंने, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव fx। तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव fx यानी कि -1 से ग्रेटर, ये हो गया। इसके लिए फलन कौन सा आएगा, -2x -1। क्लियर। तो देखिए अब इसमें -2, इसमें मान रखेंगे -1 -1, और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, तो 2 -1, इसका मान कितना आ गया, 1। अब x बराबर -1 पर फलन का मान कितना होगा, तो इसका मान होगा -2x -1, इसमें मान रखेंगे तो -1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 -1 यानी कि 1। तो हम देख रहे हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1। ठीक है, अतः x बराबर -1 पर फलन f सतत है। अब x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -0, तो उस पर फलन का मान क्या होगा, -2x -1। तो इसमें लिमिट लगाएंगे तो कितना रह जाएगा, ये -1, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ऐसे राइट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, उसके लिए क्या आएगा -1, आप चिन्ह फलन में देख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना आ गया -1, और f0 कितना हो जाएगा, f0 बराबर -1। तो चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, अब x बराबर 0 और x बराबर 0 पर निकाला और x बराबर -1 पर निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, उनसे लेस देन और ग्रेटर देन, अतः x, तो अब क्या करेंगे, x बराबर c, जिसका मान लेंगे हम -1, c इज लेस देन -1। ठीक, तो -1, तो लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) बराबर कितना होगा, लेस देन -1 के लिए हमारा जो फलन होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो ये बराबर आ गया fc, तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर c लेस देन -1 पर फलन सतत है। अब दूसरा बीच वाला, x बराबर c लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1 पर लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c -2x -1, ये वाला फलन आएगा, देख सकते हैं आप उसमें चिन्ह फलन जो बनाया हमने, इज इक्वल टू -2c -1, ये क्या बन गया हमारा c का फलन। c जो है -1 और 0 के बीच में रखेंगे कोई भी मान, तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगी, तो इसे हम कहेंगे अतः x बराबर c लेस देन 0 ग्रेटर देन -1 पर फलन सतत है। अब लास्ट केस इसका क्या रह गया, x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर लिमिट x टेंडिंग टू c -1, इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर क्या है -1, तो ये जो वैल्यू होगी इसे भी हम क्या कहेंगे fc का फलन, यानी कि c के प्रत्येक मान के लिए ग्रेटर देन 0 उसके लिए मान कितना होगा -1, तो हम कह सकते हैं इसलिए x बराबर c ग्रेटर देन 0 पर फलन सतत है। इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, अतः प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत है, अर्थात किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का 5.1 का अंतिम क्वेश्चन मैंने आपको कराया। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 5.1 आज समाप्त हो जाती है। इसको आप ठीक प्रकार से कॉपी में करेंगे, जो अभ्यास कार्य दिया है उसको भी कॉपी में ठीक से लिखेंगे। ठीक है, और इसका अभ्यास करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।